वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो कि स्किन कंप्लेंट्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। बट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मोस्ट ऑफ द स्किन के केसेस 90% ऑफ द स्किन केसेस में इफ़ेक्टिव रहेगी, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है या फिर एक्ने है, पिंपल्स हैं, बॉयल्स हैं या फिर एक्जिमा है, उसमें इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं और लॉट्स ऑफ पेशेंट हैव वंडरफुल रिकवरी विद दिस टाइप ऑफ मेडिसिन्स। तो इन 2 मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 2 मेडिसिन सल्फर और आर्सेनिक एल्बम जो कि इफेक्टिव रहती हैं मोस्ट ऑफ द स्किन कंडीशंस में, उसका ज़िक्र करेंगे। तो आज की जो पहली मेडिसिन रहेगी सल्फर। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्किन कंडीशन में, अगर हम बात करें होम्योपैथी में, एक तरह से रामबाण है स्किन कंप्लेंट्स के लिए। बट साथ के साथ पेशेंट में स्लाइट एग्रीवेशन देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसिस में हम नहीं यूज़ करते और रिपीटेशन भी ज़्यादा नहीं करते। बट बेस्ट मेडिसिन हम जहाँ पे कोई स्किन कंप्लेंट, किसी भी बहुत सारी ट्रीटमेंट ले लिया, बहुत सारा होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले ली, बट ठीक नहीं हो रहा है, तो सल्फर इन केसेस में बिल्कुल ठीक कर देती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीटेशन ज़्यादा नहीं करते, हाइपोटेंसी यूज़ नहीं करते, बट अदरवाइज जो ये सल्फर है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। सल्फर की इंडिकेशन होती है पेशेंट बहुत ज़्यादा भद्दा का जो स्किन कंप्लेंट है उसकी बहुत ज़्यादा भद्दा लुक लगेगा, देखने में बहुत गंदी सी लगेगी, स्किन गंदी है, काली पड़ी हुई है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा नहाना पसंद नहीं करता, या फिर जो भी स्किन कंप्लेंट है नहाने के बाद बढ़ जाती है, तो शायद उसे बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहाने से बचता है। तो इस तरीके के जो है सल्फर का पेशेंट दिखता है। और एक्जिमा हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सोरियासिस में भी हम लेते हैं, बट ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन इसके पेशेंट थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि स्लाइट वो एग्रीवेट करती है, ठीक ज़रूर कर देती है, अगर हाइपोटेंसी भी देते हैं, बट जो एग्रीवेशन होता है वो पेशेंट को अनबेरेबल होता है कई बार। तो हम ये ध्यान रखते हैं, लो पोटेंसी भी यूज़ करते हैं, 6 पोटेंसी सेफेस्ट रहती है। इवन इन द 6 पोटेंसी में पेशेंट को कई बार एग्रीवेशन देखने को मिलता है, या पेशेंट को एलर्जी होती है सल्फर से, तो वहाँ भी एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जो एक डॉक्टर ध्यान में रखता है और डॉक्टर को पता होता है। बट सल्फर की बात करें तो इससे अच्छी दवा शायद होम्योपैथी में है स्किन कंप्लेंट्स के लिए, या फिर माइंड में जो सबसे पहले आती है दवा वो ये सल्फर होती है। और सल्फर का जो होता है बहुत ज़्यादा ईचिंग पेशेंट को कंटिन्यूसली ईचिंग करता रहेगा, और ईचिंग करने के बाद भी ईचिंग बढ़ जाती है। फिर उसके बाद उसको जलन होने लगती है उसमें जाने के बाद, या बहुत ज़्यादा लोशन सोप्स लगाया है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है तो लोशन लगा ली, डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स लगा ली, बट उसके बाद भी उसकी स्किन कंप्लीट ठीक नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। इन सारी कंडीशन में जो है सल्फर इफेक्टिव रहती है। 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी इसकी सेफेस्ट पोटेंसी रहती है। बट बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक्टिव फॉर्म डिजीज तो नहीं है, या तो जैसे कि अगर स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी अपने भयंकर रूप में है, मतलब उसका जो लुक्स है, जैसे बहुत ज़्यादा ईचिंग है उसमें, तो वहाँ हम हाइपोटेंसी से बचते हैं या रिपीटेशन से बचते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं। अदरवाइज सल्फर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड मोस्ट ऑफ द केसेस से ठीक हो जाते हैं। सो ये हमारी सल्फर मेडिसिन है। अब नेक्स्ट मेडिसिन हम जी नाउ सेकेंड मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जो सेकेंड मेडिसिन इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक जो एल्बम है हम स्किन कंडीशंस में, एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है एग्रीवेशन बहुत रेयरली मिलता है, या बहुत कम ही पेशेंट को मिलता है। मैक्सिमम केसेस ऑफ द एक्ने, स्किन कंप्लेंट्स लाइक सोरियासिस, एक्जिमा के केसेस में या फंगल इन्फेक्शन के केसेस में हम इसे विदाउट द हेजिटेशन, अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा मैच करते हैं तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे स्किन कंप्लेंट कुछ इस तरीके दिखती है, बहुत ज़्यादा भद्दी सी स्किन दिखेगी, काले काले स्पॉट्स होंगे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेड स्किन होती है, रेडनेस, कुछ पैचेस स्टार्ट होते हैं, फिर वो जो पैचेस है कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे ओवर द टाइम ब्लैक, बहुत ज़्यादा डर्टी लुक देने लगते हैं, तो वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है होम्योपैथी में, जिस तरीके से हम ये नहीं देखते कि बीमारी मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिम्टम के बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो मेनली ये सिम्टम हमें मिलेंगे। पेशेंट को ईचिंग होती है, ईचिंग खुजली होगी, खुजली के साथ साथ बर्निंग पेन होगा, नॉट बर्निंग, इट इज़ अ बर्निंग पेन, जिससे दर्द है जलन के बाद। तो ये आर्सेनिक में दिखता है पेशेंट के जो आर्सेनिक का करेक्टरिस्टिक्स होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन मिलेगा। और इसमें जो अगर हम बात करें तो पेशेंट को एग्रीवेशन, जिस तरह से ईचिंग बहुत ज़्यादा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है,
फिर उसके बाद इचिंग के बाद बर्निंग पेन भी होता है पेशेंट को, ये देखने के लिए मिलता है। तो हर टाइप ऑफ स्किन कंप्लेन होता है, डर्मेटाइटिस के स्केबीज की कंडीशंस में, या फिर कई बार डिग्नोस नहीं होती है, प्रॉपर क्या स्किन दिक्कत है, तो वहाँ पर भी आप अगर सिम्टम्स जहाँ हमें मिलते हैं तो वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। आसिक इज़ वेरी इफेक्टिव। एंड बात करें डोज की, 30 पोटेंसी सिकनेस पोटेंसी, 30 में हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस करते हैं। जैसे सोरियासिस के कंडीशन में हम रिपीटेशन ज़्यादा नहीं करते, धीरे धीरे डोजेस का एक टाइम या फिर हर अल्टरनेट डे पे देख के देखते हैं पेशेंट को, या फिर हम पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द टोटली डिपेंडिंग डोज होती है कंडीशन, क्या पेशेंट की कंडीशन है, किस तरीके सिम्टम्स हैं, एक्यूट एक्जिब्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज में डिजीज़ होती है तो रिपीटेशन बहुत कम करते हैं, लो पोटेंसी यूज़ करते हैं। अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक में हम इवन हाई पोटेंसी ही यूज़ कर सकते हैं, बट रिपीटेशन नॉट टू लॉन्ग। सो सारी बातें ये सिर्फ एक डॉक्टर जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय सीइंग द स्किन कंडीशन, बाय एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो अपने आप से कोई भी दवा लेना इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ये जो दवा आपको मैंने बताई आपकी जानकारी के लिए कि किस तरीके से स्किन कंडीशन में होम्योपैथी इफेक्टिव होती है। कौन सी होम्योपैथिक दवा मैंने आपको बताई कि जो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। But repetition always in the skin condition, and not only skin, in the all other condition, uh, doses and all the things are decided by your doctor. You have to consult a doctor. And I must say in the skin condition, the homeopathy is wonderfully active, बहुत अच्छा एक्ट करती है। इन पेशेंट हैव अ क्रोनिक इशू, बहुत लॉन्ग टाइम से अगर उन्हें स्किन की दिक्कत है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारी ट्रीटमेंट ले लिए, ऑयल्स लोशंस लगा लिए, no relief, and then homeopathy can cure it permanently. Psoriasis, fungal acne, सब तरह के केसेस में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। So hope you like this video on the sulfan arsenic. I totally against this कि you have to take the medicine without the consultation. So please don't take any medicine without the consultation. For acute condition, you have to take some medicine which I already told, but not take medicines कि आप अपने आप से ले लें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ किसी भी स्किन कंप्लेंट के लिए यू हैव टू take an appointment. So appointment link in the skin. So for any type of the skin condition, we are here.